हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 4 के क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, एग्जाम की डेट शीट आ चुकी है, सिलेबस आ चुका है, बुक्स मिल चुकी हैं, सब कुछ हो चुका है। तो आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीकॉम प्रोग्राम या ऑनर्स कोर्स के स्टूडेंट हैं, उन सभी के पास सेमेस्टर 4 में एक सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग का। आज से हम इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं चैनल के ऊपर, जिसके अंदर मैं आपको इस सब्जेक्ट में जो जो कंटेंट आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, चाहे आप रेगुलर के स्टूडेंट हैं या सोल के स्टूडेंट हैं, बीकॉम प्रोग्राम के हैं या ऑनर्स के हैं, सभी का सिलेबस सेम है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। और जो एग्जाम में कंसेप्ट आने हैं वो सारी चीजें सेम ही हैं। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे। इसमें जो जो कंटेंट आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, इंपॉर्टेंट कंटेंट है, सारी चीजें कवर करवाऊंगा। एक एक करके पांचों यूनिट कवर करवाऊंगा। वीडियो के पार्ट्स में आएंगी, एक चैप्टर की जितने भी पार्ट्स बनेंगे वो सारे आपको अपडेट मिलता रहेगा यहीं पर चैनल पर। ये जो सारी चीजें मैं कवर करवाने वाला हूँ, ये जो मैंने अपनी खुद की बुक बनाई है उसमें से कवर करवाने वाला हूँ। अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। 199 रुपीज की ये बुक है। आपको अगर परचेज करनी है तो टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर आप मेरे को डीएम करिए, वहां पर आपको इसकी सारी डिटेल मिल जाएंगी कि कैसे आपको परचेज करनी है। और इसी में से मैं आपको ये सारी चीजें कवर करवाने वाला हूँ। सारा कंटेंट आपको कवर करवाया गया है इस बुक के अंदर। बाकी साथ में आपको 2 पीवाईक्यूज भी दिए गए हैं, तो इसलिए ये बेनिफिशियल होने वाली है बुक आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, आज की वीडियो में हमें देखना है मेथड ऑफ लेबर टर्नओवर मेजरमेंट से। इससे पहले का जो कंटेंट है इस वाले पार्ट का, वो मैं वीडियो के पार्ट नंबर 3 में कंप्लीट करवा चुका हूं आपको। आज की वीडियो में हमें यहीं से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले मेथड ऑफ लेबर टर्नओवर मेजरमेंट में आपके पास 4 मेथड दिए गए हैं। एडिशन मेथड, सेपरेशन मेथड, फ्लक्स मेथड और रिप्लेसमेंट मेथड। जो लेबर टर्नओवर होता है उसे किस किस तरीके से मेजर करा जा सकता है। तो एडिशन मेथड में क्या है, अंडर दिस मेथड नंबर ऑफ एम्प्लॉय एडिड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड इज टेकन इनटू कंसीडरेशन फॉर कंप्यूटिंग लेबर टर्नओवर। इसके अंदर कितने वर्कर हमारे पास न्यू ऐड हुए हैं पिछले पीरियड में, उसके अकॉर्डिंग लेबर टर्नओवर कैलकुलेट करा जाता है। फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एडिशन अपॉन में एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ड्यूरिंग द पीरियड मल्टीप्लाई बाय 100। इससे हमारा लेबर टर्नओवर निकल के आता है। सेकंड है हमारा सेपरेशन मेथड। तो इन दिस मेथड इंस्टेड ऑफ टेकिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉय एडेड, नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेफ्ट ड्यूरिंग द पीरियड इज टेकन इनटू कंसीडरेशन। ये एडिशन वाले का उल्टा है। इसके अंदर कितने एम्प्लॉय हमें पिछले पीरियड में छोड़कर गए, इसके बेसिस पर लेबर टर्नओवर कैलकुलेट करा जाता है। फॉर्मूला बनता है नंबर ऑफ सेपरेशन अपॉन में एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इनटू 100। लेबर टर्नओवर हमारा निकल के आ जाएगा। थर्ड है रिप्लेसमेंट मेथड। तो इन दिस मेथड नाइदर द एडिशन नॉर द सेपरेशन आर टेकन इनटू कंसीडरेशन, द नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस्ड इट टेकन इनटू कंसीडरेशन फॉर कंप्यूटिंग द लेबर टर्नओवर। रिप्लेसमेंट मेथड के अंदर ना तो कितने ऐड हुए ना कितने गए छोड़कर, ये नहीं देखा जाता है। इसमें ये देखा जाता है रिप्लेस कितने हुए, मतलब जो गए हैं उनकी जगह न्यू कितने आए हैं। इसके बेसिस पर हमारा लेबर टर्नओवर कैलकुलेट करा जाता है। फॉर्मूला बनता है नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट अपॉन में एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ड्यूरिंग द पीरियड मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट है फ्लक्स मेथड। तो अंडर दिस मेथड लेबर टर्नओवर इज कैलकुलेटेड बाय टेकन इनटू कंसीडरेशन द एडिशन एज वेल एज सेपरेशन। द टर्नओवर कैन आल्सो कंप्यूटेड बाय टेकिंग रिप्लेसमेंट एंड सेपरेशन आल्सो। फ्लक्स मेथड के अंदर या तो एडिशन और सेपरेशन को लेकर कैलकुलेट करा जाता है लेबर टर्नओवर, या फिर रिप्लेसमेंट और सेपरेशन को लेकर लेबर टर्नओवर कैलकुलेट करा जाता है। 2 फॉर्मूले बनते हैं इसके, 1/2 नंबर ऑफ एडिशन प्लस नंबर ऑफ सेपरेशन अपॉन में एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ड्यूरिंग द पीरियड मल्टीप्लाई बाय 100, या फिर 1/2 नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट प्लस नंबर ऑफ सेपरेशन अपॉन में एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ड्यूरिंग द पीरियड मल्टीप्लाई बाय 100। ये 2 फॉर्मूले आते हैं आपके फ्लक्स मेथड के अंदर लेबर टर्नओवर कैलकुलेट करने के। इससे रिलेटेड ये मैंने आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दी है जो हम कवर करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाली वीडियो में। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा आइडियल टाइम का। तो आइडियल टाइम कॉस्ट रिप्रेजेंट द वेजेस पेड फॉर द टाइम lost during the worker does not work, time for which wages are paid but no work is done। आइडल टाइम क्या होता है, ऐसा टाइम पीरियड जब वर्कर जॉब पर तो होता है लेकिन काम कुछ नहीं करता है और हमें उसके लिए भी उसे पेमेंट करनी पड़ती है। तो ऐसे टाइम को हम आइडल टाइम कहते हैं। मतलब जिस काम के लिए हमें पैसा देना पड़े लेकिन उस टाइम में कोई काम ना हो, वो कहलाता है आइडल टाइम कॉस्ट आपकी। आइडल टाइम इज द डिफरेंस बिटवीन टाइम फॉर विच द एम्प्लॉय आर पेड एंड पेबल टू एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉय टाइम बुक्ड अगेंस्ट द कॉस्ट ऑब्जेक्ट। इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, डिफरेंस बिटवीन कितने टाइम के लिए हमने पे करा और कितना हमारे उस टाइम में काम, मतलब जो काम हुआ वो कितने टाइम हुआ, इन दोनों चीजों के बीच का जो डिफरेंस आता है वो आइडल टाइम कहलाता है।
This happen because due to various causes for which he is not responsible, the worker remain idle but full wages are paid to him. जो ये होता है इसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, वर्कर जिस टाइम के लिए खाली होता है उसके लिए भी उसे वेजेस पे की जाती है। इवन फॉर द वर्कर हु आर पेड ऑन बेसिस ऑफ आउटपुट, आइडल टाइम पेमेंट वे बी रिक्वायर्ड टू बी मेड। अब आइडल टाइम सबसे पहले आएगा हमारे पास नॉर्मल आइडल टाइम क्या होता है, तो दिस रिप्रेजेंट द टाइम द वेस्टेज विच कैन नॉट बी अवॉइडेड एंड देयरफॉर द एम्प्लॉयर मस्ट बियर द लेबर कॉस्ट ऑफ दिस टाइम। नॉर्मल आइडल टाइम वो आइडल टाइम होता है जो कि अवॉइड नहीं किया जा सकता किसी भी तरीके से और एम्प्लॉयर को उसके लिए पेमेंट करनी पड़ेगी, बट एवरी एफर्ट शुड बी मेड टू रिड्यूस इट टू लोवेस्ट पॉसिबल लेवल। लेकिन इस आइडल टाइम को कम जरूर किया जा सकता है और उसके लिए सारे स्टेप लिए जाने चाहिए। एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मल आइडल टाइम आर टाइम टेकन इन गोइंग फ्रॉम द फैक्ट्री गेट टू डिपार्टमेंट इन विच द वर्कर इज वर्क एंड बैक एट द एंड ऑफ द डे। टाइम टेकन is to work and back at the end of the day. Time taken in picking up the work for the day. टाइम बिटवीन द कंप्लीशन ऑफ वन वर्क एंड स्टार्ट ऑफ अनदर वर्क। ये एग्जांपल दिए आपको कि वो टाइम जब एक वर्कर फैक्ट्री में एंटर करता है वहां से लेकर उसे अपनी डिपार्टमेंट तक जाने में कितना टाइम लगता है, वो आइडल टाइम हो गया। अपने जब घर जाता है तो काम को वो छोड़ता है तब से लेकर फैक्ट्री गेट तक वापस जाने में उसे कितना टाइम लगा, ये आइडल टाइम हो जाता है। एक वर्क कंप्लीट हो गया, दूसरा वर्क स्टार्ट करने के बीच में जो टाइम वेस्ट होता है वो कहलाता है आपका आइडल टाइम। टाइम टेकन फॉर पर्सनल नीड लाइक टी और टॉयलेट, टाइम टेकन फॉर मशीन मेंटेनेंस, टाइम टेकन फॉर वेटिंग फॉर इंस्ट्रक्शन, प्रिंट आउट, मशीन सेटअप एटसेट्रा। क्या क्या बताए हैं, चाय पीने का टाइम, वॉशरूम वगैरह जाने का टाइम जो होता है, मशीन की मेंटेनेंस का जो टाइम हो गया आपका, टाइम टेकन फॉर वेटिंग, इंस्ट्रक्शंस के लिए वेट करने के लिए, प्रिंट आउट्स के लिए, मशीन सेटअप टाइम का जो ये टाइम होता है, ये सारा क्या कहलाता है आपका आइडल टाइम का पार्ट ये होता है। इस नॉर्मल आइडल टाइम का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, तो नॉर्मल आइडल टाइम इज अनअवॉइडेबल कॉस्ट एज सच शुड बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो ये नॉर्मल आइडल टाइम होता है ये अनअवॉइडेबल कॉस्ट होती है तो इसे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड करते हैं। द कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आइडल टाइम कैन बी ट्रीटेड एज आइटम ऑफ फैक्ट्री एक्सपेंस एंड रिकवर्ड एज इनडायरेक्ट चार्ज और एडेड टू लेबर कॉस्ट। ये जो होता है ये हमारा एक तरीके से फैक्ट्री एक्सपेंस होता है जो कि या तो हम एज अ इनडायरेक्ट चार्जेस रिकवर करते हैं या फिर लेबर कॉस्ट में रिकवर करते हैं। सेकंड टाइप का होता है हमारा एबनॉर्मल आइडल टाइम जो होता है, इट इज दैट टाइम द वेस्टेज ऑफ विच कैन बी अवॉइडेड इफ प्रॉपर प्रिकॉशंस आर टेकन। ये ऐसा आइडल टाइम होता है जिसे हम खत्म कर सकते हैं अगर सही प्रिकॉशंस हम लें। एग्जांपल क्या है, टाइम वेस्टेड ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी ऑन अकाउंट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ वर्कर इंजीनियर। वर्कर की इनएफिशिएंसी की वजह से जब मशीन का ब्रेकडाउन हो जाए तो उसके वजह से जो टाइम वेस्ट होता है वो कहलाता है एबनॉर्मल आइडल टाइम। उसके अलावा शॉर्टेज ऑफ मटेरियल, वेटिंग फॉर इंस्ट्रक्शन, शॉर्टेज हो जाए मटेरियल की, पावर सप्लाई की फेलियर हो जाए या इंस्ट्रक्शंस के लिए जो वेट करना पड़ता है, टूल्स के लिए जो वेट करना पड़ता है, रॉ मटेरियल के लिए वेट, स्ट्राइक्स हो गई, लॉकआउट हो गए फैक्ट्री गेट के, ये सारी चीजें होती हैं, इनकी वजह से जब टाइम वेस्ट होता है तो वो कहलाता है हमारा एबनॉर्मल आइडल टाइम। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, तो इट इज द प्रिंसिपल ऑफ कॉस्टिंग दैट ऑल एबनॉर्मल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस शुड नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट एंड सच वेज पेड फॉर एबनॉर्मल आइडल टाइम शुड बी not from part of cost of production, hence it is to be debited to costing profit and loss account। कॉस्टिंग के अंदर क्या होता है कि कॉस्टिंग के अंदर क्या होता है, जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है उसके अंदर ये देखा जाता है कि अगर कोई भी एबनॉर्मल एक्सपेंस है तो उसे हम कॉस्ट ना मानकर क्या करते हैं, एक तरीके का एक्सपेंस मान लेते हैं और कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करते हैं उसे, ना कि उसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड करते हैं। तो जो ये एबनॉर्मल आइडल टाइम होता है इसे हम कॉस्टिंग एंड पीएनएल के डेबिट साइड में लेकर ट्रांसफर करते हैं। ये था कंसेप्ट आपका आइडल टाइम का। तो ओवर टाइम क्या होता है, इट इज द वर्क डन बियॉन्ड द नॉर्मल वर्किंग पीरियड इन अ डे और वीक। एक वीक के अंदर या एक डे के अंदर जो हम नॉर्मल वर्किंग आवर से ज्यादा टाइम काम करवाते हैं वर्कर, मतलब जो ज्यादा टाइम काम करते हैं वो चीज कहलाती है आपकी ओवर टाइम। फॉर ओवर टाइम डन द वर्कर आर गिवन डबल द वेज फॉर द ओवर टाइम डन। ओवर टाइम करने के लिए जो वर्करों को वेज दी जाती है वो नॉर्मल वेज का डबल दी जाती है। द एडिशनल अमाउंट पेड ऑन अकाउंट ऑफ ओवर टाइम इज एन ओवर टाइम प्रीमियम। जो ये एक्स्ट्रा अमाउंट पे करी जाती है नॉर्मल वेज से वो क्या कहलाती है आपकी ओवर टाइम प्रीमियम कहलाती है। ओवर टाइम इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड शुड नॉट बी इनकरेज्ड एज इट हैज फॉलोइंग डिसएडवांटेज। ओवर टाइम से क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, इसलिए इसको डिस्करेज किया जाना चाहिए। इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, ओवर टाइम इज पेड एट हायर रेट। हायर रेट से हमें पे करना पड़ता है, डबल देनी पड़ती है।
Overtime is done at late hour when worker have become tired and efficiency will be it much are during as normal working hour. ओवरटाइम कब करवाई जाती है? जब वर्कर का नॉर्मल टाइम खत्म हो जाता है, उससे ऊपर उससे काम करवाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है? एफिशिएंसी कम हो जाती है वर्कर की। वर्कर विल डेवलप द हैबिट ऑफ वर्किंग स्लोली ड्यूरिंग द नॉर्मल आवर एंड कंप्लीट द वर्क यूजिंग ओवरटाइम टू अर्न मोर। इसकी वजह से क्या होता है? वर्कर की जो हैबिट होती है वो धीरे-धीरे काम करने की पड़ जाती है और वो और ज़्यादा कमाने के लिए ओवरटाइम में काम कंप्लीट करता है। Expenses like lightning, cost of supervision, wear and tear of machine will increase disproportionately. ओवरटाइम की वजह से लाइटनिंग का खर्चा बढ़ता है, सुपरवाइजिंग की कॉस्ट बढ़ती है, वियर एंड टीयर होता है मशीनरी का। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस आपके होते हैं। अब ट्रीटमेंट क्या होता है ओवरटाइम का? कॉस्ट रिकॉर्ड में 5 तरीकों से आपका ट्रीटमेंट किया जाता है, 4 तरीकों से किया जाता है आपका ओवरटाइम का ट्रीटमेंट। व्हेन ओवरटाइम इज वर्क ड्यू टू exigence or urgency of work, the basic normal payment is treated as direct labor cost and charged to production or cost unit on which the worker is employed. जब ओवरटाइम किस वजह से करा जाए? आपका अर्जेंसी की वजह से, अर्जेंट काम है उसको पूरा करने के लिए ओवरटाइम करा जाए, तो इसे हम नॉर्मल पेमेंट की तरह ट्रीट करते हैं, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की तरह प्रोडक्शन में चार्ज करते हैं या फिर कॉस्ट यूनिट पर चार्ज करते हैं। फिर इफ ओवरटाइम इज स्पेंट एट रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर देन द एंटायर अमाउंट इंक्लूडिंग ओवरटाइम प्रीमियम इज ट्रीटेड एज डायरेक्ट वेज एंड शुड चार्ज टू जॉब। अगर जो ओवरटाइम है वो किस वजह से किया जा रहा है? कस्टमर की रिक्वेस्ट पे किया जा रहा है, तो उसे हम पूरा डायरेक्ट वेज ट्रीट करते हैं और जॉब पर चार्ज कर देते हैं। When the overtime is worked due to lack of capacity as general policy of company, then the total amount paid is treated as direct wage which is computed as एस्टिमेटेड रेट बेस्ड ऑन फिगर ऑफ द प्रीवियस ईयर। जब ओवरटाइम किस वजह से हो? कैपेसिटी की कमी की वजह से हो, तो उस टाइम पर क्या करा जाता है? इसे डायरेक्ट वेज ही ट्रीट करा जाता है और इसका जो रेट होता है वो प्रीवियस ईयर से लिया जाता है। ओवरटाइम वर्कड ऑन अकाउंट ऑफ एबनॉर्मल कंडीशन सच एज फ्लड, अर्थक्वेक एटसेट्रा शुड नॉट चार्ज टू कॉस्ट बट कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इफ इंटीग्रेटेड अकाउंट आर मेंटेन्ड। अगर ओवरटाइम किस वजह से किया जा रहा है? एबनॉर्मल कंडीशन हो गई है, मतलब फ्लड आ गई है, अर्थक्वेक आ गई है, उनमें डिमांड पूरी करने के लिए ओवरटाइम करा जा रहा है, तो उसे हम कॉस्ट में चार्ज ना करके कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करते हैं। ठीक है, ये आपको मैंने एक ओवरटाइम का क्वेश्चन दिया है, ओवरटाइम नॉर्मल टाइम का, जिसे हम जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे उसमें कवर करेंगे। उसके बाद है आपकी मेथड ऑफ वेज पेमेंट। जो वर्कर्स को वेजेस दी जाती हैं उसके 3 मेथड आपको सिलेबस में कवर करने हैं। किन-किन तरीकों से वो वेज कैलकुलेट करी जाती है? पहला हैगा रोवन वेज प्लान, दूसरा है हाल्ज़र वेज प्लान और तीसरा है टेलर डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। तो सबसे पहले हाल्से प्रीमियम प्लान क्या कहता है? अंडर दिस मेथड द वर्कर इज गिवन वेज फॉर एक्चुअल टाइम टेकन एंड अ बोनस इक्वल टू हाफ ऑफ वेज फॉर टाइम सेव्ड। हाल्से प्रीमियम के अंदर वर्कर को नॉर्मल वेज दी जाती है जितना उसने एक्चुअल टाइम काम करा है, उसके अलावा बोनस दिया जाता है वर्कर को, और बोनस कितना दिया जाता है? जितना टाइम उसने सेव करा उसके हाफ अमाउंट का बोनस वर्कर को दिया जाता है। द स्टैंडर्ड टाइम फॉर डूइंग ईच जॉब और ऑपरेशन इज फिक्स्ड। इसके अंदर जो स्टैंडर्ड टाइम होता है वो बता दिया जाता है कि किसी जॉब को करने का स्टैंडर्ड टाइम ये है। अब अगर वर्कर उससे कम टाइम में उस जॉब को कंप्लीट कर देता है तो उसके लिए उसे बोनस मिलता है, जो कि कैसे कैलकुलेट करा जाता है? देखिए, टोटल अर्निंग कैलकुलेट करने के लिए एच मल्टीप्लाई आर करते हैं, इससे आपकी एक्चुअल जो वेज होती है वो आती है। फिर उसमें हम ऐड करते हैं 50% मल्टीप्लाई बाय एस माइनस एच मल्टीप्लाई बाय आर। अब यहाँ पर एच का मतलब है आवर वर्कड की जितने टाइम काम करा है, आर का मतलब है रेट और एस का मतलब है स्टैंडर्ड टाइम। मतलब स्टैंडर्ड टाइम से कम समय में जितने कम टाइम में काम करा है उसको कैलकुलेट करेंगे, उसका 50% उसे एज अ बोनस देते हैं। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब हम करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। एडवांटेजेस क्या होते हैं? इट गारंटी टाइम वेजेस टू वर्कर, वर्कर को टाइम वेजेस मिलते हैं। The wage of time saved are shared by both employer and worker, so it helpful in reducing labor cost per unit. जो टाइम बचता है उसका पैसा दोनों में शेयर होता है, मतलब बेनिफिट दोनों को शेयर होता है, एम्प्लॉयर को भी और वर्कर को भी, जिसकी वजह से लेबर कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाती है। इट मोटिवेट एफिशिएंट वर्कर टू वर्क मोर, देयर इज इंक्रीजिंग इंसेंटिव टू एफिशिएंट वर्कर। इसके अंदर वर्कर जो एफिशिएंट होते हैं वो मोटिवेट होते हैं क्योंकि वो जल्दी काम कंप्लीट कर कर ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट इज रिड्यूस्ड विद इंक्रीज इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से जो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है। डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? क्वालिटी ऑफ वर्क सफर बिकॉज वर्कर आर इन हरी टू सेव मोर एंड मोर गेट मोर एंड मोर बोनस। डिसएडवांटेज क्या होता है? जो वर्क की क्वालिटी होती है वो सफर करती है क्योंकि जल्दबाजी में जल्दी काम करने की वजह से जो वर्कर होते हैं वो जल्दबाजी में काम करते हैं।
वर्कर क्रिटिसाइज दिस मेथड ऑन ग्राउंड दैट द एम्प्लॉयर गेट शेयर ऑफ वेज ऑफ टाइम सेव्ड। वर्कर और क्या किस लिए ये डिसएडवांटेज है, क्योंकि इसके अंदर वर्कर को लगता है कि जो टाइम हमने बचाया है उसका फायदा एम्प्लॉयर को क्यों मिल रहा है। ये इसका एक क्वेश्चन दिया है मैंने, जो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाली वीडियो में कवर करेंगे। दूसरा तरीका होता है रोवन प्लान। तो दिस प्रीमियम बोनस प्लान वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मिस्टर जेम्स रोवन। इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ हाल्से प्लान इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम सेव्ड, बट बोनस आवर्स आर कैलकुलेटेड एज प्रोपोर्शन ऑफ टाइम टेकन which are time saved beareth the time allowed and they are paid for at time rate। रोवन प्लान भी क्या है, एक तरीके का वही प्लान है जिसमें जितना टाइम बचाएगा वर्कर उसके अकॉर्डिंग उसे बोनस मिलता है, लेकिन इसके अंदर बोनस दूसरे तरीके से कैलकुलेट करा जाता है। उसके अंदर हालसे में क्या था कि 50% जितना टाइम बचाया उसका 50% वर्कर को दिया जाता था, 50% एम्प्लॉयर को। लेकिन रोवन प्लान के अंदर प्रोपोर्शनेट बेसिस पर दिया जाता है। स्टैंडर्ड आवर और जो आपके एक्चुअल आवर हैं उसके प्रोपोर्शनेट बेसिस पर आपका बोनस कैलकुलेट करा जाता है। फॉर्मूला है एच मल्टीप्लाई बाय आर प्लस एस माइनस एच मल्टीप्लाई बाय एच मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन में एस। ये आपका फॉर्मूला है। एच का मतलब आवर वर्क, आर का मतलब रेट पर आवर, एस का मतलब स्टैंडर्ड टाइम। इसमें फॉर्मूला लिखने में लिखा हुआ है तो आपको समझ में नहीं आ रहा, जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे उसमें मैं आपको जिस तरीके से लिख के दिखाऊंगा तो आपको वो इजीली याद हो जाएगा। ठीक है। एडवांटेजेस क्या क्या हैं? इट गारंटी टाइम वेस्ट टू वर्कर, वर्कर को टाइम वेज मिलता है। वही क्वालिटी है कि ऊपर वाले की। द क्वालिटी ऑफ वर्क डज नॉट सफर एज दे आर नॉट इंट्रोड्यूस्ड टू रश थ्रू प्रोडक्शन एज बोनस इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट एट हायर लेवल ऑफ एफिशिएंसी। इसके अंदर वर्क की क्वालिटी सफर नहीं करती है क्योंकि इसके अंदर जल्दबाजी में काम नहीं करना होता है, क्योंकि जल्दबाजी में करने से डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, लेकिन अगर आप एफिशिएंटली काम करेंगे तो जो इंसेंटिव है वो ज्यादा बढ़ता है इसके अंदर। लेबर कॉस्ट पर यूनिट इज रिड्यूस्ड बिकॉज वेजेस ऑफ टाइम शेव्ड आर शेयर्ड बाय एम्प्लॉयर। वही लेबर कॉस्ट भी पर यूनिट कम होती है और फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट भी रिड्यूस होती है हमारी। डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं इसके? तो द रोमन प्लान इज क्रिटिसाइज्ड बाय द वर्कर ऑन ग्राउंड दैट दे डू नॉट गेट द फुल बेनिफिट ऑफ टाइम सेव्ड बाय देम एंड दे आर पेड बोनस फॉर अ पोर्शन ऑफ टाइम सेव्ड। वही सेम डिसएडवांटेज है कि वर्कर को ये लगता है कि जो टाइम हमने बचाया उसका पूरा शेयर हमें क्यों नहीं मिलता है। दूसरा, the Rowan plan suffer from another drawback that the two worker, one very efficient and other not so efficient, may get same bonus। इसके अंदर एक क्या है इसका डिसएडवांटेज, चाहे कोई एफिशिएंट वर्कर हो या कम एफिशिएंट वर्कर हो, दोनों को बोनस सेम मिलता है। तो ये इसके दो ड्रॉबैक हो जाते हैं। ये आपको इसका मैंने सॉल्यूशन दिया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया है और सॉल्यूशन दिया है जिसे हम प्रैक्टिकल वाली वीडियो में कवर करेंगे। थर्ड है जो तरीका वो है टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। तो टेलर इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड हैज रिकमेंडेड अ सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल पीस रेट। According to him, there are only two class of worker, efficient and inefficient. He suggests that while efficient workers should be encouraged to maximum possible extent, the inefficient should be penalized। टेलर शिफ्ट क्या है? ये इन्हें साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर माना जाता है। इन्होंने जो डिफरेंशियल वेज सिस्टम दिया है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या क्या है कि वर्कर दो तरीके के होते हैं, एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट। एफिशिएंट वर्कर को हमें प्रमोट करना चाहिए, उसे इंसेंटिव्स देने चाहिए, और जो इनएफिशिएंट वर्कर होता है उसके ऊपर हमें पेनल्टीज लगानी चाहिए ताकि वो भी अच्छे से काम करे। In order to do this, he has suggested two rates for the two class of workers. Thus, according to Taylor, if the worker are efficient, they should be paid 120% of normal fees, or if they are efficient, they should be paid 80% of the normal rate। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने दो रेट बता दिए हैं कि अगर एक एफिशिएंट वर्कर है तो उसे नॉर्मल रेट का 120% देना चाहिए हमें, जिससे उसे इंसेंटिव मिले, और एक अगर इनएफिशिएंट वर्कर है तो उसे नॉर्मल वेज का 80% देना चाहिए जिससे उसे पेनल्टी लगे। ठीक है। एडवांटेजेस क्या क्या हैं? देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव टू द वर्कर विच हेल्प टू अचीव हायर प्रोडक्टिविटी। इसके अंदर वर्कर के पास एक तरीका होता है कि वो अच्छा काम कर कर हायर प्रोडक्टिविटी अचीव कर सके और अच्छा पैसा कमा सके। ड्यू टू द इंसेंटिव बेस्ट वर्कर आर अट्रैक्टेड टू कंपनी। जो अच्छे वर्कर होते हैं वो इंसेंटिव की वजह से कंपनी के पास आते हैं, काम करते हैं। दिस मेथड इज क्वाइट सिंपल एंड हेंस इजी टू अंडरस्टैंड। ये सिंपल है और इजीली समझने वाला मेथड है। डिसएडवांटेज क्या होते हैं? स्लो वर्कर एंड बिगिनर आर पेनलाइज्ड सेवरली। सिमिलर वर्कर गेट पेनलाइज्ड फॉर रीजन बियॉन्ड देयर कंट्रोल। जो इनएफिशिएंट मतलब जो स्लो वर्कर होते हैं या वर्कर जिनको कोई प्रॉब्लम, जेन्युइन प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पाते हैं, उन्हें भी इस पेनल्टी में भागीदारी फिर बनना पड़ता है, मतलब उन पर भी ये पेनल्टी लग जाती है। इन एन एंग्जाइटी टू प्रोड्यूस मोर क्वालिटी में बी नेग्लेक्टेड इन ऑर्डर टू अचीव हायर क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। इसके अंदर भी जो क्वालिटी है वो सफर करती है क्योंकि वर्कर को हायर प्रोडक्शन चाहिए होता है अच्छा इंसेंटिव कमाने के लिए।
ये आपको इलस्ट्रेशन 5 दी है, इसको भी हम उसी में कवर करेंगे। इसके अंदर आपको आई थिंक तीनों मेथड से कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। क्वेश्चन को हम उसी में देखेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाली वीडियो में। ये आपको सारी मैंने अब इलस्ट्रेशन दे दिए हैं, ठीक है। वो सारी चीजें हम प्रैक्टिकल वाले में, और यहाँ पर आपकी ये यूनिट कवर हो जाती है जितना भी इसमें थ्योरेटिकल कंटेंट था। जो इसका प्रैक्टिकल कंटेंट है वो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चनों की पार्ट वाली वीडियो आएगी, उसमें आपको कवर मिल जाएगा सारा कंटेंट। आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप आज की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।